नमस्कार, मैं हूं भोगेंद्र पाठक। द इंडियन थॉट एंड एक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात आज होगी मोदी के सप्तव्यूह में यूं मिटेगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को कौन नहीं जानता? आतंकवाद के लिए, उसकी कट्टरता के लिए, उसकी सोच की सरांध के लिए। भारत एक श्रेष्ठ पड़ोसी देश की तरह पाकिस्तान का साथ देता रहा, सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक भी रहा। जहां जरूरत पड़ी भारत ने पाकिस्तान को सजा भी दी है, और भारत को सजा देना भारत के लिए एक शोभा का विषय है। शोभा क्यों? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो भारत सक्षम है पाकिस्तान को किसी भी तरह की सजा देने के लिए, लेकिन भारत ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी का रिश्ता निभाने की कोशिश की है। भारत में कांग्रेस की सरकार रही और धीरे 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 2014 आया और 14 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सप्तव्यूह, किस तरह से सप्तव्यूह की रचना की, इस पे अभी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक आग्रह कर लूं कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मोदी की जो नीति है, सप्तव्यूह की नीति, उसमें सबसे पहले याद आती है शुक्र नीति की। शुक्र नीति में कहा गया है, सूरस्य उत्थानशीलस्य बल नीति मतः सदा सर्वे मित्रा गूढ़ वैरा नृपाह काल प्रतीक्षका। अर्थात राष्ट्र पुत्र की तरह, राष्ट्र नायक की तरह, राष्ट्र निर्माता की तरह शौर्य, शक्ति, नीति और उन्नति के काम, उन्नति के स्वर्ण पथ पर चलना मोदी जी ने अपनाया। स्वर्ण पथ क्यों? इसलिए कि ऐसे ही भारत का विकास होगा, भारत आगे बढ़ेगा, भारत मजबूत होगा, तभी अपने शत्रुओं से भी मुक्त हो पाएगा। मोदी ने ये शुक्र नीति इसलिए भी अपनाई क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी नीति अपनाओ जिसमें बड़े बड़े देशों के नेता भी मिलने के लिए, मित्रता करने के लिए, परस्पर लाभ पाने के लिए लालायित रहें। और ऐसा मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने किया भी। आप ये देखें कि शुक्र नीति कहती है कि किसी भी देश के साथ न मित्रता स्थायी होती है, न शत्रुता स्थायी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये निर्णय लिया कि मित्र को खोना नहीं है और शत्रु को सबल होने देना नहीं है, इसलिए कि शत्रु तो हमेशा शत्रुता करेगा ही। अब बात करते हैं सप्तव्यूह की। ऋषियों ने कहा, हमारे आचार्यों ने, चाणक्य ने, विदुर ने, और जो हमारे देश में हर युग में कोई न कोई ऐसे देश निर्माता, राष्ट्र निर्माता रहे हैं जिन्होंने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दिया। उन लोगों ने, चाहे वो श्री राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, इनकी नीतियां जो रहीं वो मानवता के उत्थान के लिए रहीं। तो वो सप्त नीति क्या है, सप्तव्यूह क्या है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाया और पाकिस्तान जिसके चंगुल में फंसकर आज बिलख रहा है, रो रहा है, वो है साम, दाम, दंड, भेद, माया, उपेक्षा और वध। अब साम क्या है? साम नीति क्या है? साम मतलब है कि पड़ोसी के साथ या शत्रु के साथ बातचीत करना, सम्मान के साथ संवाद करना, उसे ये समझाना कि तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, एक दूसरे का लाभ लें। मतलब कन्विंस करना कि हम मिलकर अच्छी तरह रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। भारत ने ये कोशिश हमेशा की। मोदी जी आए 2014 में, शपथ ग्रहण था उनका, और उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, आमंत्रित किया, उनको सम्मान दिया और यह संदेश दिया कि भारत के साथ पाकिस्तान मिलकर चले, अच्छी नीति अपनाए, दोनों देश और समृद्ध हों और अच्छा करें। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने 2018 में, तब भी मोदी जी ने उनको बधाई दी, और यह संदेश उस बधाई में छिपा था कि अच्छी तरह रहो, बिना शत्रुता के रहो, जियो और सबको जीने दो। लेकिन
परिणाम क्या हुआ इस पे बात पे चर्चा होगी। तो पहले तो साम क्या है इस पे चर्चा हुई, अब करते हैं दाम क्या है। दाम मतलब हर देश को या व्यक्ति को अपने शत्रु के साथ, अगर शत्रु साम नीति से नहीं मानता तो फिर दाम की नीति अपनानी पड़ती है। दाम नीति क्या है? उसको लाभ देना, आर्थिक मदद करना, और जब जरूरत पड़े तब उसको ऐसा आश्वासन भी देना कि हम तुम्हारी जरूरत पे मदद करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया। व्यापार में पाकिस्तान को काफी लाभ हो रहा था। आयात और निर्यात में पाकिस्तान को भारत से सबसे ज्यादा सुविधा होती थी। लेकिन पाकिस्तान तब भी माना नहीं। तो क्या हुआ, जब 2014 में नवाज शरीफ आए तो उसके बाद 2016 में क्या हुआ? 2016 में उरी पे आतंकी हमला किसने किया? पाकिस्तान ने। मोदी जी ने दंड की नीति अपनाई, साम दाम के बाद दंड, और मात्र 10 दिनों के अंदर उरी का बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक से, और पाकिस्तान में घुसकर उनकी सेना और वहां के आतंकियों को जो सजा दी उसको दुनिया आज भी याद करती है। इमरान खान आए, इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बने। 2019 में 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले का जवाब भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। लगभग 300 आतंकी सदा के लिए सो गए। साम दाम दंड। उसके बाद भारत ने, तब भी पाकिस्तान माना नहीं, तो मोदी ने एक और नीति अपनाई, भेद की। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके घर में भी, घर में जो उसकी कमियां थीं, उसके जहां जहां पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा था, चाहे वो क्षेत्रवाद हो या पाकिस्तान के भीतर ही अलगाववाद हो, पीओके की समस्या हो या फिर बलूचिस्तान की समस्या हो, सबका लाभ भारत ने उठाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को सजा दिलवाना, उसे बैन करना, पाकिस्तान की छवि धूमिल करना, और साथ ही साथ भेद भेद मतलब ये हुआ कि उसको भीतर से तोड़ देना। भीतर से तोड़ने का जो नीति अपनाई भारत ने, उसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। और आज पाकिस्तान उस भेद की नीति के कारण न तो अमेरिका से अच्छा संबंध रख पा रहा है और न ही चीन से। साम दाम दंड भेद। उसके बाद भी देखें तो पाकिस्तान ने भारत से शत्रुता छोड़ी नहीं। उसकी छद्म नीति, आतंकवाद, उसकी जो सांप्रदायिक शत्रुता है, उस सब को लेकर उसने भारत को तबाह करने में थोड़ी भी कमी नहीं की। तो फिर क्या हुआ? साम दाम दंड भेद, माया का प्रयोग हुआ। माया का प्रयोग मतलब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो अर्थनीति थी, उस सब को अपने बल पे, अपने बल मतलब क्या? अपने बल मतलब भारत ने अपने आप को समृद्ध किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो व्यापार की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, हर स्तर पे अपने धन बल के कारण, शक्ति बल के कारण और संबंधों के कारण, उन सब की बदौलत पाकिस्तान को कमज़ोर किया। और पाकिस्तान इतना कमज़ोर है, आज ग्रे लिस्ट में है, न जाने कब वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट में आएगा। और देखिए, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, इसके पीछे मोदी की नीति बहुत काम कर रही है। तो साम दाम दंड भेद माया। अगली बात आती है उपेक्षा की। जब ये 5 नीतियां काम नहीं करती हैं तो भारत के आचार्यों ने कहा कि उपेक्षा करो। लगभग 3-4 साल से मोदी जी पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। पाकिस्तान की उपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी और हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की उपेक्षा वो करते हैं। कहते हैं जुबां पर कभी नाम नहीं, इससे बड़ा इंतकाम नहीं।
और देखिए उपेक्षा का परिणाम यह है कि भारत के साथ बातचीत करने के लिए भी इमरान खान भी छटपटा रहे थे, और आज के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो भी यूएई जाएं या कहीं भी जाएं, इनके मन में ये कसक रहती है कि भारत बात भी नहीं करता। उपेक्षा से बड़ा दंड एक ही होता है और वो है वध। वध मतलब ऐसा कर देना कि उसकी सांसें रुक जाए, ऐसा कर देना कि वो उठकर खड़ा न हो, ऐसा कर देना कि शत्रुता की शक्ति उसमें रहे नहीं। और उसकी बारी आ गई है। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, बलूचिस्तान की समस्या, पीओके में समस्या, आटा दाल चावल के लिए भी पाकिस्तान के नागरिकों की जो स्थिति है वो किसने करवाई? इन 6 नीतियों ने। और इतना कमज़ोर हो चुका है पाकिस्तान कि भारत ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली है, इतनी व्यवस्था कर ली। भारत आज अस्त्र शस्त्र का निर्यातक भी हो गया है। इसका डर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा है। भारत अगर राफेल खरीदता है तो इससे डरता है पाकिस्तान। और देखिए क्वाड का निर्माण हो या भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हो, या भारत के संबंध इस्लामिक देशों से भी जितने अच्छे हुए हैं, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और अमेरिका के साथ जो व्यापारिक समझौता हुआ है भारत का, इन तमाम चीज़ों ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसके बहुत कमज़ोर हो गए हैं। घर के भीतर कोलाहल है, घर के भीतर, पाकिस्तान के भीतर लोग तबाह हैं, परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। आप देखें यूएस डॉलर के मुकाबले एक यूएस डॉलर मतलब 268-69 पाकिस्तानी रुपए, ये स्थिति है। और कब ये 300 या 300 के पार ये इसका मुद्रा की स्थिति हो जाएगी पाकिस्तान की, ये मुझे लगता है बहुत जल्द ही वो स्थिति आ जाएगी। तो पाकिस्तान का सुधरना, पाकिस्तान का सही रास्ते पे आना संभव दिखता नहीं। अगर संभव होता भी है तो अब प्रधानमंत्री मोदी की जो अगली नीति है 7वीं, वो वध की नीति, ये तो पता नहीं, लेकिन जल्द ही होने की संभावना दिख रही है। अब देखें ये 2023 में होता है या 24 में, या फिर अगली बार कैसी सरकार बनती है, क्या होता है। भारत में सरकार कोई भी रहे, रणनीति तो प्रायः एक जैसी ही रहती है, लेकिन इस बार जो भारत की सरकार है उसने जो विदेश नीति अपनाई है उसकी ताकत ज़्यादा है। और साम दाम दंड भेद माया उपेक्षा के बाद पाकिस्तान के वध की स्थिति आ गई है। और यही सप्तव्यूह पाकिस्तान को मिटाकर ही दम लेगा, ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो एक बार फिर आपसे आग्रह कि इस चैनल को, द इंडियन थॉट एंड एक्शन को, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। और अन्य विषयों पर भी हम खास बातें करेंगे और विषयों पे शोध परक सच के साथ आपके पास विषय वस्तु रखेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर आग्रह, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जिन विषयों पे चर्चा हो वो आपके पास सीधे पहुंच जाए और आप देखें और आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें, आलोचना भी करें, क्या सही क्या गलत ये भी बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।